मैं अपने बेड पर बैठी घूंघट की आड़ से एक चोर निगाह उस आदमी पर डाली तो मेरी निगाहें पलटने से इनकार ही हो गई। आने वाला आदमी बहुत ही खूबसूरत था और कहीं से भी नामर्द नहीं लगता था, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो नामुकूल था। वो इंसान मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत मर्द मेरा पति है। उसने अपनी भारी आवाज में मुझे सलाम किया और हालचाल पूछने लगा, जिसका मैंने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त मैं सोच में डूबी हुई थी। मेरे पति ने मुझे मुंह दिखाए का बहुत महंगा तोहफा दिया और मुझे बहुत ही प्यार से इजहार किया। मैं भी खुश हो गई और मेरा डर भी जाता रहा और न जाने मुझे कब नींद आ गई। सुबह होते ही जोर से कुछ आवाजें मेरे कानों में गईं और मैंने देखा कि मेरी खाला मेरे कमरे में आ गई थी। और मैं हैरान हो गई जब एक लड़का मेरी खाला के साथ तालियां बजाते हुए आया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैं डर से चीख कर दूसरी तरफ चली गई। आने वाले उस लड़के का अंदाज हूबहू किसी नामर्द जैसा था, जबकि मेरा पति कमरे से गायब था। मैंने पूछा, खाला ये कौन है? तो खाला ने ये कहते हुए मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी कि यही तो तुम्हारा पति है और ये रात को अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। देर से वापस आया तो दूसरे कमरे में सो गया था। मैं कभी अपने पति को देखूं तो कभी रात वाले आदमी को याद करूं। मेरा दिल कर रहा था जैसे अभी जमीन खोदकर उसमें छुप जाऊं। मैं न चाहते हुए भी खाला को कुछ भी नहीं बताया कि रात को मेरे कमरे में कोई और था और मेरी जिंदगी मेरे साथ कितना बड़ा मजाक कर चुकी है। मैंने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अपना हुलिया ठीक किया और अपने पति को देखा, जो कहीं से भी मर्द नहीं लग रहा था। जो रात मेरे कमरे में आया था ये तो दिखने में पूरा नामर्द था। इसके साथ मैं कैसे जिंदगी गुजार सकती हूँ, मगर चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। मेरे पति को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं थी। वो अपने आप में ही गुम रहता और मुझसे कम ही बात करता था। मैं भी खुश थी कि वो मुझसे कम ही घुलता मिलता है, अपनी ही दुनिया में वो खोया रहता है। कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने वापस दूसरे देश जाने का फैसला किया। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसका मेरी नज़रों से दूर चले जाना ही अच्छा था। मेरे पति के जाते ही इतना बड़ा घर खाली रह गया। अब मैं और मेरी खाला ही इस घर के मालकिन थे। मैंने धीरे धीरे मेरी खाला के दिल में जगह बनाने की कोशिश की और सबसे पहले रसोई घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। रोज नए नए पकवान बनाती और अपनी खाला को खुश करती और अपनी खाला के साथ बाहर घूमने भी जाया करती थी। मेरी जिंदगी में अब कोई भी कमी नहीं बची, सिर्फ एक सच्चे प्यार और हमसफर के। मैं एक ब्याही हुई कुंवारी लड़की थी। कभी कभी उस आदमी की बहुत याद आती जो शादी की पहली रात उस कमरे में आया था, मगर उसके बाद दोबारा दिखाई नहीं दिया। मेरे लिए सोचने वाली बात यह थी कि उसका मकसद क्या था, वो कौन था। साथ ही मुझे अपनी माँ की भी बहुत याद आती, जिसने कभी पलट कर मेरी खबर ही नहीं ली थी। एक दिन मैं और खाला एक साथ बाजार गए। आने के समय एक होटल में खाना खाने बैठ गए। वहाँ मेरी नज़र अचानक उस लड़के पर पड़ी जो उस वक्त मेरे पास आकर बैठा था जब मैं मेरी मामू की लड़कियों के साथ बर्थडे के लिए होटल आई थी। और यही तो वो था जिसकी वजह से आज ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैं तेजी से उसकी तरफ गई और वो भी मुझे पहचान गया था। मैंने उसको पूछा जिस दिन वो मेरे पास आकर बैठा था उसका क्या मकसद था। वो लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपने कुछ सच बता दिया कि उसने मेरे मामू की बेटियों ने ऐसा करने को कहा था। मुझे उस वक्त लगा काश मेरी माँ मेरे साथ होती और मेरी बेगुनाही का सबूत अपनी आंखों से देखती कि कैसे उनके अपनों ने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब किया। मगर माँ होती तो भी कुछ न करती, क्योंकि उसकी आंखों पर भी लालच की पट्टी बंध गई थी। जब हम घर वापस आए तो कुछ ही देर बाद खाला घबराई हुई मेरे पास आई। उसके चेहरे को देखकर लगा कुछ अनहोनी हुई है। खाला ने बताया, माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। मुझे किसी ने बताया है। मैं ये सुनकर जल्दी माँ के पास पहुंची, जहाँ उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी, लेकिन मैं उस इरादे से वहाँ नहीं गई थी। मेरी माँ के दोनों पैर कट चुके थे। मैं अपनी माँ को अपने पास ले आई और दिन रात एक कर दिए। साथ ही इन बुरे हालात में खाला ने भी मेरा बहुत साथ दिया। एक रात में माँ के कमरे से उठकर मेरे कमरे में जाने लगी तो मुझे घर के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मेरे कदम उस आवाज़ की तरफ बढ़ गए और मैंने देखा वहाँ मेरी खाला के साथ कोई दूसरा भी है।
जिससे खाला चोरी छिपे बातें कर रही है। मैं वहां से वापस आ गई, लेकिन मुझे अब खाला पर नज़र रखनी थी। अगले कुछ दिनों तक मैंने खाला पर नज़रें रखी। एक रात मैंने खाला को उठ के घर के पीछे जाते हुए देखा। मैंने देरी करते हुए उसका पीछा किया, जहां मेरी खाला उसी व्यक्ति से बातें कर रही थी जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। इसका मतलब खाला उसे पहले से ही जानती थी और मेरे साथ धोखा कर रही थी। मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा समझा और दिन रात मैंने उनकी सेवा की। मैंने अगली सुबह सारी बात मेरी माँ को बताई। मेरी माँ ने इन सब से ना मालूम थी। मैंने माँ को कहा, तुम्हारे लालच ने आज हमें इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिंदगी में तुम्हारे अपनों ने तुम्हें इसलिए धोखे दिए क्योंकि तुम्हारी नीयत में भी खोट थी, मगर मेरी नीयत खराब नहीं है, इसलिए मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। अगली रात मैं खाला के वहां जाने से पहले ही वहां जाकर छुप गई। जैसे ही वो व्यक्ति दीवार से कूदकर अंदर आया तो मैं उसके सामने आ गई। वो मुझे देखकर 1 मिनट के लिए घबरा गया। मैंने उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो उसने मुंह जवाब दिया कि वो मेरी खाला का बेटा है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी खाला का एक ही बेटा था जो नामर्द था और वो मुझ बदनसीब का पति था। मैं उससे सारी बात पूछने ही वाली थी कि पीछे से खाला की आवाज़ सुनाई दी। खाला ने साफ शब्दों में कहा, यही मेरा बेटा है। तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने उनसे पूछा, वो कौन था जिसे आप मेरे कमरे में लाकर मेरा पति और अपना बेटा बना रही थी? फिर खाला ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। जब उन्होंने शादी की तो सारे घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे, क्योंकि मेरी खाला के पति मेरी माँ के मंगेतर थे। मगर उन्हें खाला पसंद आ गई। शादी के बाद पहले बच्चे के पैदा होने पर मेरी माँ खाला के पास गई और वापस आकर पूरे परिवार में अफवाह फैला दी कि खाला ने एक नामर्द बच्चे को जन्म दिया है। अपने बेटे की अफवाह सुनकर खाला वो उनके पति से देश छोड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन खाला ने हमेशा दिल बड़ा रखा और मेरी माँ से बातचीत खत्म नहीं की, जबकि मेरी माँ बदले की आग में जल रही थी। सिर्फ मेरी माँ को इस बात का पता था कि खाला का बेटा ठीक है, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता खाला के बेटे से करने के लिए मेरी खाला से पैसे लिए। लेकिन यहाँ मेरे खाला के बेटे ने मेरी खाला से कहा, मैं किसी लालची लड़की से शादी नहीं करूँगा। इसलिए खाला ने मेरी परीक्षा लेने के लिए शादी की रात अपने असली बेटे को सामने नहीं लाया और एक नामर्द लड़के को नकली बेटा बनाकर कुछ दिनों तक मुझे परखा। मैं अपनी परीक्षा में पास हुई थी क्योंकि मैंने कभी भी अपनी खाला की दौलत पर नज़र नहीं रखी थी और न ही उनकी अमीरी का लालच मेरे दिल में था। मेरी खाला और पति ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी और मैंने भी अपनी माँ की तरफ से उनसे माफ़ी मांगी और अब मैं अपने असली पति के साथ रहती हूँ और दुनिया हमेशा हमारी जोड़ी को सराहती है। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जाते जाते उन्हें अपनी गलती को सुधारने और माफ़ी मांगने का मौका इस दुनिया में ही मिल गया था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये इस कहानी का लास्ट पार्ट था। ऐसी ही कहानियाँ आगे और लाता रहूँगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।